ये जो अभी अग्निपथ और अग्निवीर आया है तो ये क्या लग रहा है आपको, कैसी योजना है? इस बहुत ही अच्छी योजना है। आर्मी के लिए एक बात बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है 4 साल है तो क्या हुआ। क्या ये 4 साल की नौकरी के बारे में आपका क्या कहना है? जो सरकार जो योजना निकाली वो अच्छा है, हमारे लिए अच्छा ही होगा। ये कि 4 साल की नौकरी, मतलब 4 साल में आदमी क्या कर सकता है। गुड फॉर अस एज वेल बेनिफिशियल फॉर अस। ये एक नीति तो अच्छी है, लेकिन सरकार जो नीति बनाती है उसको हर नवयुवक जो उस विषय में जानकारी पूरी तरह से ग्रहण करें, उसके बाद उन्हें सही या गलत का आकलन करना चाहिए। नमस्कार जी, मैं सत्यप्रकाश सिंह, रिटायर्ड इंडियन आर्मी। मैं पिछले 3 साल से जो है बच्चों को यहाँ पर जो है शारीरिक जो है दक्षता दे रहा हूँ। ये अग्निवीर योजना सरकार ने जो है नीति लागू किया है, इस विषय में मैंने काफ़ी बच्चों को जागरूक किया है और उसका हमें देखने को भी मिल रहा है कि हमारे सुल्तानपुर ज़िले के अंदर अभी कहीं ऐसा कोई हादसा या बच्चों ने ऐसा कहीं भी उत्पात या गलत तरीके से इसको नहीं लिया है। देश में अग्निपथ योजना को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। जम्मू से लेकर तमिलनाडु तक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश समेत कुल 12 राज्यों में इस योजना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शनकारी ट्रेनें फूंक रहे हैं, टायर जलाकर सड़कें जाम कर रहे हैं और पथराव तक कर रहे हैं। कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया, सड़कों पर जाम लगा दिया गया है। हमारी दस्तक भारत की टीम ने यूपी के सुल्तानपुर जिले में ग्राउंड जीरो पर जाकर आर्मी की भर्ती के लिए दौड़ लगा रहे युवाओं से बात करने की कोशिश की है। यहाँ पर हम मौजूद हैं और देखा जाए तो ये जो सारे लोग हैं ये किसी न किसी या सीधे तौर पे कहा जाए अग्निपथ और अग्निवीर की तैयारी के लिए लगे हुए हैं और भी नौकरियों के लिए, जिसमें फौज से संबंधी हो या पुलिस से संबंधी हो, तो सब में दौड़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे लोग हैं और ट्रेनर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इन लोगों को शिक्षा देते हैं कि हम कैसी ट्रेनिंग करें और कैसी सारी चीज़ें तैयारी करें। और ये फील्ड बहुत बड़ा ग्राउंड है। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से दिखा दे। यहाँ रोज़ सुबह शाम ये लोग दौड़ लगाते हैं। तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो अग्निपथ और अग्निवीर का प्रकरण है, ये पूरे देश के करीब 12 प्रदेशों में, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे एमपी हो, बिना कुछ सोचे समझे जो युवा हैं जो फौज की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ट्रेनों में आग लगा दे रहे हैं, तो कहीं रोड जाम कर दे रहे हैं, कहीं प्रतिष्ठान फूंक दे रहे हैं, तो सारी चीज़ें हैं। तो इसको लेकर के आज हमारे बीच में कुछ ऐसे युवा हैं जो दर्जनों की तादाद में हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे इनका क्या मत है और क्या नहीं जानते, किस वजह से या किसी के भड़कावे में लोग ऐसा कर रहे हैं, जबकि सीधे एयर मार्शल जो हैं और सेना प्रमुख जनरल हैं, उनका सीधे ऐलान है। आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को हुई है, उस दौरान भी ये कहा गया है, तीनों सेना के प्रमुखों ने इस बात की घोषणा की है कि जो लोग ऐसे कार्यों में संलिप्त हैं या ट्रेनें फूंक रहे हैं, सरकारी प्रतिष्ठान कर नुकसान पहुंचा रहे हैं या देश में कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो घृणित कार्य है, ऐसे लोग ये संलिप्त पाए जाएंगे तो उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके नौकरी फौज में नहीं दी जाएगी। तो आइए हम कुछ ऐसे हमारे बीच में युवा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है और क्या करना चाहते हैं, मन में क्या है और दूसरों के दिखावे में क्या है क्या नहीं। तो आइए हमारे बीच में एक मौजूद हैं युवा, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? आपका क्या नाम है? सत्यान मिश्रा। क्या आप किस चीज़ की तैयारी कब से कर रहे हैं? दौड़ लगा? आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। कितने दिनों से दौड़ लगा रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से। तो 3 साल में अभी इधर कहीं हमें लगता है नौकरी तो आई नहीं। तो लगातार आप मतलब प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। जी। तो क्या इरादा है आपका आगे करने का? आगे हमारा ही आर्मी भर्ती देखते हुए है। तो ये जो अभी अग्निपथ और अग्निवीर आया है तो ये क्या लग रहा है आपको, कैसी योजना है? इस बहुत ही अच्छी योजना है। नहीं तो कुछ लोग तो ट्रेनें फूंक दे रहे हैं और सारी चीज़ें हैं, वो गलत कर रही हैं। तो नहीं, आपको क्या लगता है आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब इसको लेकर के? इसमें ये 4 साल का हो गया है, इसमें अधिक से अधिक नौजवान शामिल हो सकेंगे और बेरोजगारी भी कम होगी। नहीं, इसमें कहा जाता है 4 साल के लिए है, इसको लेकर के क्या आपका? 4 साल के लिए बहुत अच्छा है ये। 4 साल बाद क्या करेंगे, आपको क्या लग रहा है? मतलब 4 साल की नौकरी आपके लिए पर्याप्त है? 4 साल के बाद पर्याप्त नहीं है, लेकिन इसमें 10% का आरक्षण हमको इसमें आने के बाद दिया जा रहा है।
क्या आप कुछ तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं एज अ क्रिकेटर तैयारी कर रहा हूँ, बट मैं आर्मी के लिए एक बात बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है, 4 साल है तो क्या हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा RK दीक्षित नाम है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है कि 4 साल में जहाँ हम 8 साल 10 साल तैयारी करते हैं नहीं मिलता है काम हमको, लेकिन 4 साल के लिए भी मिल रहा है ना, बहुत अच्छा है। आप तैयारी करिए, आप ये फोकस मत करिए कि हमें 4 साल के लिए मिल रहा है, उसमें आप 4 साल बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं उसके बाद भी अपना कुछ आपके पास 30-35 लाख रुपए आ जाएंगे, उसको कुछ तैयारी कर सकते हैं, कुछ अपना बिजनेस, कुछ रोजगार भी कर सकते हैं, कुछ बिजनेस कर सकते हैं, अपना पर्सनल रोजगार कर सकते हैं। मतलब ये योजना गलत नहीं, 4 साल की ऐसा नौकरी कुछ नहीं पर्याप्त है। और सबसे बड़ी चीज़, सरकार की जो संपत्ति है उसको आप जो गलत काम कर रहे हैं, इसको फूक रहे हैं, ये चीज़ें गलत हैं। जो भी है हमको उसमें साथ देना चाहिए कि हाँ सरकार कुछ तो कर रही है हमारे लिए। भाई 4 साल क्या 10 साल बीत जा रहे हैं, बहुत लड़के यहाँ पे आते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं, दौड़ते हैं, आर्मी निकालते हैं, नहीं निकाल पाते, कुछ निकालते भी हैं। आइए आप दूसरे हैं, आप क्या कितने दिनों से दौड़ लगा? क्या नाम है आपका? रवि निशाद सर। हाँ, कितने दिन से लगा रहे हैं? 2 साल से। क्या लगता है आपको, क्या जाना चाहते हैं, कहाँ नौकरी क्या? इंडियन आर्मी। तो ये 4 साल की नौकरी के बारे में आपका क्या कहना है? जो सरकार जो योजना निकाली वो अच्छा है, हमारे लिए अच्छा ही होगा। नुकसान क्या है? नुकसान कुछ नुकसान तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए। अच्छा, नुकसान नहीं। 4 साल की नौकरी बाद क्या करेंगे फिर आके? जब अगर अच्छा प्रदर्शन होगा तो कोई अच्छा नौकरी मिल गई फिर ठीक है, कुछ कोई नहीं तो अपना बिजनेस तो कर ही लेंगे हम। चलिए ठीक है। आप क्या भैया कब से तैयारी कर रहे हैं? हमको 1 साल हो गया तैयारी करते हुए आर्मी की। और जैसे कि सरकार अभी 4 साल के लिए नौकरी निकाली है, एक बार सोच के हम भी अचंभित हुए कि 4 साल की नौकरी, मतलब 4 साल में आदमी क्या कर सकता है। लेकिन फिर हमने सोचा सरकार अगर नियम निकाल रही है तो कुछ ना कुछ सोच के ही निकालेगी। ऐसा तो है नहीं कि सबको बेरोज़गार करेगी, अपनी इंडिया को अपनी आर्थिक स्थिति खराब करेगी। इस वजह से सरकार की भी कुछ होगी, कुछ उसमें वैज्ञानिक सब कुछ जुटे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। तो हमारे लिए 4 साल की नौकरी है, 4 साल में हमें अच्छा खासा बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से रिटायर होने के बाद हमें सरकार तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए देगी, जिससे हम अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं और हमें तनख्वाह तो मिलेगी ही जो मिलेगी। तो आप भी कुछ तैयारी कर रहे हैं? Yes. क्या नाम है आपका? अनिमेश सिंह। तो कब से आप तैयारी कर रहे हैं? Not for but only for 1 year I had. So I want to just say that this is good for this is good for us as well beneficial for us. I want to say that तब बहुत बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए, और सरकार 4 साल के लिए ठीक कर रही है। हमें जो लास्ट में इनकम मिलेगी रिटायरमेंट पे हम लोग के लिए बेटर होगी। मतलब मोस्टली लोग इससे एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बन सकते हैं। एट लास्ट हम लोग के बेटर रहेगी। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। क्या आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव सिंह है, मैं इसी ग्राम सभा के निवासी हूँ। जैसा कि अभी 14 जून को सरकार ने सभी सेनाओं में भर्ती के लिए नई प्रक्रिया, नई नीति लागू की है, जिसको अग्निवीर के रूप से जाना जा रहा है, जिसके द्वारा अग्निवीर जो है वो सेनाओं में भर्ती होंगे। इसमें 4 साल की नौकरी होगी, जिसमें से 25 से 26 लाख रुपए एक पर सैनिक को मिलेंगे। जिससे ये एक नीति तो अच्छी है, लेकिन सरकार जो नीति बनाती है उसको हर नवयुवक जो उस विषय में जानकारी पूरी तरह से ग्रहण करें, उसके बाद उन्हें सही या गलत का आकलन करना चाहिए, क्योंकि हर पक्ष गलत ही नहीं है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, बिल्कुल उसमें संशोधन की आवश्यकता है। क्योंकि 4 वर्षीय नौकरी जो है किसी के लिए इतनी ज़रूरत, मतलब 4 वर्ष कोई पर्याप्त समय नहीं, उसमें कुछ संशोधन तो किया ही जा सकता है। देखिए, ये नीति जो बनी है ये विभिन्न देशों के और सेना में भर्ती की प्रक्रिया से लेकर बनी है, काफ़ी समय से अध्ययन चल रहा था, इसके बाद ये नीति लागू की गई है। जैसा आप देखेंगे, इजराइल जो विश्व का सबसे अच्छा सैन्य बल है, उसमें 2 वर्ष की मिनिमम जो है सेवा जो है हर व्यक्ति को देना पड़ता है। लेकिन भारत में ये यहाँ की जनसंख्या सबसे बहुत अधिक है, विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, इसलिए यहाँ पर जो है आर्मी की सेवा को लोग के रोजगार की दृष्टि से देखते हैं, जबकि ये रोजगार नहीं है, देश सेवा एक प्रेम की भावना है। इसको आप रोजगार से मत देखिए, ये देश की बलिदान जो है सर्वोच्च सेवा है, इसमें आप ज़रूर शामिल हों। और इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवकों को शामिल करने के लिए ये नीति लागू की गई है, जिससे कि सैन्य बल सशक्त हो। और इस विषय में सरकार की जो नीतियां हैं वो आगे चल के और साफ होंगी। जो लोग दंगा कर रहे हैं उनको इस विषय में अधिक जानकारी रखनी चाहिए, उसके पक्ष और विपक्ष की पूरी जानकारी रख के ही तभी उनको कुछ निर्णय लेना चाहिए। जो कुछ युवा तोड़फोड़ कर रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं, उनको क्या संदेश है? उनको ये अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? वो केवल ज्ञान के अभाव में ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं। प्रक्रिया करने के लिए आपको देखिए, गांधी जी ने भी सत्य अहिंसा के मार्ग से ही अंग्रेजों को हरा करके भारत को स्वतंत्र किया था। तो आप तोड़फोड़ करके किसी नीति को नहीं बदल सकते। आप सत्याग्रह का पालन करिए, सरकार आपकी बात सुनेगी, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जनता ही सर्वोपरि है। तो यहाँ पे बात सुनी जाएगी, लेकिन तोड़फोड़ करके ही आप कुछ नहीं कर सकते, आप केवल अपना जीवन बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं हो सकता। तो आपने कुछ युवाओं को इस ग्राउंड पे सुना,
इसके बाद में हम साथ साथ आप लोगों को ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि जो ये अग्निवीर की मतलब परीक्षा है या शुरुआत है, ये 24 जून से है। 24 जून से इसकी शुरुआत होगी और दिसंबर में हमको हमारे देश को जो है अग्निवीर मिल जाएंगे। और यहाँ पर अभी हमारे बीच में प्रशिक्षक भी मौजूद हैं जो रिटायर्ड फौज से हैं, तो आइए इनसे भी जानते हैं किस तरह के टिप्स दे रहे हैं जिससे लेकर के मतलब यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा युवा फौज में जाएं, और कौन सा विशेष है या और क्या चीज़ें जानकारी होनी चाहिए या सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए युवाओं के लिए, इनसे जानते हैं। भाई साहब, आपका दस्तक भारत में स्वागत है। नमस्कार जी, मैं सत्यप्रकाश सिंह, रिटायर्ड इंडियन आर्मी। मैं पिछले 3 साल से जो है बच्चों को यहाँ पर जो है शारीरिक जो है दक्षता दे रहा हूँ। और पिछले जो 1 हफ्ते से जो ये अग्निवीर योजना सरकार ने जो है नीति लागू किया है, इस विषय में मैंने काफ़ी बच्चों को जागरूक किया है। और उसका हमें देखने को भी मिल रहा है कि हमारे सुल्तानपुर ज़िले के अंदर अभी कहीं ऐसा कोई हादसा या बच्चों ने ऐसा कहीं भी उत्पात या गलत तरीके से इसको नहीं लिया है। तो मैं बच्चों से अभी भी, जो बच्चे मेरा ये न्यूज़ देख रहे हैं, जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं, मैं सभी से यही आग्रह करूँगा कि आप पहले इसको समझें, देखें। सरकार ने अगर नीति लेके आई है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के इस चीज़ के विचार करके, बहुत अध्ययन करके, कई सालों से इस पे जो है विचार किया गया है, तभी इस चीज़ को लाया गया है। और उसमें भी आपको 4 साल के बाद ये नहीं कि सभी को निकाल दिया जाएगा, 25% लोगों को वहाँ पर पूरा सर्विस करने का मौका मिलेगा। और उसके बाद भी 4 साल के बाद भी इसका रिजल्ट देखा जाएगा, क्या सही है क्या गलत है, तो उसके बाद ही सरकार पूरी तरह से ऊपर निर्णय लेगी। हो सकता है इसमें फेरबदल किया जाएगा। अगर आपत्ति लग भी रहा था, जो थोड़ा बहुत कमियां थी, सरकार ने उसको भी आजकल क्लियर कर दिया है कि आपको रिटायरमेंट के बाद जो है, जो भी आपकी सरकारी सेवा होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें 10% रिजर्वेशन स्पेशली जो आर्मी से रिटायर्ड अग्निवीर होंगे उनके लिए दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। जो पैसे आपको वहाँ से मिलेंगे, जो आपका स्किल आएगा, वो हमारे देश के काम आएगा, देश को विकास करने के काम आएगा। आप जहाँ भी जाएंगे 4 साल के बाद जब आएंगे, जिस भी क्षेत्र में आप काम करेंगे, वहाँ उस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपने, चाहे आप समाज के अंदर रहें, वहाँ एक ट्रेंड, एक अच्छी सोच वाला व्यक्ति मिलेगा। तो कुल मिलाकर के हमारी दृष्टि से यही देखा गया है कि जो है ये योजना ख़राब नहीं है, इसको गलत तरीके से ना लिया जाए। और युवाओं से अपील करूंगा कि बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप से जो है इस चीज़ का स्वागत करें। और आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही इसका जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और आप लोग से भारी संख्या में उम्मीद करता हूं कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएं और अगले 2-3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल चालू हो जाएगी। अपनी अपनी रेस की तैयारी करें, फिजिकल अपना कंटिन्यू रखें। धन्यवाद। आपने प्रशिक्षक को सुना कि किस तरह से हम ट्रेंड करेंगे और क्या चीज़ जानकारी देंगे, तो ये भी आपने एक अच्छी तरह जानकारी ले लिया कि मतलब हमको क्या करना चाहिए, इससे हमको क्या लाभ है, रिटायर हो जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा। इसी बीच हमारे बीच में दूसरे भी प्रशिक्षक मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये युवाओं को क्या जानकारी दे रहे हैं, किस तरह से तैयारी करा रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? मैं भूतपूर्व सैनिक मनोहर प्रसाद यादव। क्या आप कुछ युवाओं को क्या ट्रेंड कर रहे हैं, मैं कुछ जानकारी दे दीजिए। हर समय तो नहीं आ पाता हूँ, तो हमारे फौजी भाई हैं, इनके संपर्क से मैं कभी कभी आता हूँ ग्राउंड पे। तो हमारे टच में जो बच्चे हैं उनको मैं पूरा उत्साहित करता हूँ, तो बेटा आप लोग जो है दौड़ निकालिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है, खेल कूद में ध्यान दीजिए। बाकी जो सरकार ने योजना इस आधुनिक युग में समय के अनुसार जो इन्होंने निकाला है वो बिल्कुल सही है। दूसरी बात, ये जो बच्चे तोड़ फोड़ कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। आप अपना जो है समस्या जो है शांतिपूर्वक एक जगह बैठ करके उसको जो है किसी मतलब सभागार में या कहीं इकट्ठा होकर आप लोग बताइए, हैं ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तोड़ फोड़ करने में क्या मिलेगा आपको? नहीं, लोगों का ये मानना है कि 4 साल की नौकरी और इस महंगाई के दौर में 4 साल बाद हम कितना क्या कर पाएंगे। 4 साल की नौकरी में पहली बात योजना जो निकाली वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें भी इनको बदलाव करना चाहिए। जैसे बच्चों को 5:40 का मतलब समय है तो भरपूर समय देना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर वो 3 मिनट में 10 बच्चे आ गए तो उनको जो है उन्हीं को लिया जाए, बाकी को लिया ही ना जाए। मतलब प्राथमिकता सबको मिले। हाँ जी, जो समय है वो एक्यूरेट जो भर्ती अधिकारी है उसको देना चाहिए। अगर 6 मिनट का समय है तो 6 मिनट बिल्कुल सबको देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट बच्चे 20 आ रहे हैं तो उन्हें पकड़ लो बाकी छोड़ दो। बाकी आप अग्निवीर के इस मतलब जो मुहिम चलाई गई है। दूसरी बात 4 साल बाद जो बच्चे हमारे रिटायर हो रहे हैं उनको भी ईमानदारी से दूसरे विभाग में
जो 10% का ये जो मतलब दिया जा रहा है कि असम राइफल में जाएंगे, CRPF में जाएंगे, उनको प्राथमिकता दी जाए ईमानदारी से। मतलब उसमें घपलाबाजी ना हो, उसमें घूसखोरी ना हो कि हम सिविलियन को ले लें या फला को ले लें फौजियों की जगह। ऐसा होता है इस देश में। आपने इस तरह प्रशिक्षक ने ये भी आगे जानकारी दिया कि 4 साल तक नौकरी की जाए, उसके बाद हम रिटायर हो रहे हैं तो हर जगह प्राथमिकता मिले। तो ये ऐसी स्थिति में आप ये जानिए, पहली बात तो ये कि अच्छी एक मुस्तरास मिलेगी और हम कुछ नया बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही हमको होम लोन भी, मतलब किसी तरह का लोन लेना चाहेंगे तो लोन भी मिल सकता है। इसके अलावा कक्षा 10 से के बाद आप यदि गए हैं तो 12 का प्रमाण पत्र भी आपको मिलेगा। नौकरियां विभिन्न विभागों में मिलेगी, फौज के अलावा भी आपको मिलेगी, हर जगह आपको वरीयता मिलेगी। तो सभी युवाओं और प्रशिक्षकों को सुनने के बाद हम दस्तक भारत के जरिए आपको ये बताना चाहते हैं कि 24 जून से इसकी मतलब तैयारी शुरू है। इसकी मतलब पोस्टिंग या ट्रेनिंग या जो है दौड़ और सारी चीज़ें प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप सब तैयार रहिए और आगे भी हमारे दस्तक भारत पे बने रहिए, जिससे हम आपको दिखाते रहें। धन्यवाद। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के बढ़ते विरोध के बीच एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने बताया है कि अगले हफ्ते यानी 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भी बताया कि इस साल दिसंबर तक पहला अग्निवीर मिल जाएगा और उसे अगले साल जून तक तैनात भी कर दिया जाएगा। इससे पहले विरोध के चलते केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए आयु सीमा को 2 साल तक बढ़ाकर 23 साल कर दिया था। अग्निपथ योजना के लिए 17.5 साल से 21 साल के युवा आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पहले साल 23 साल तक के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इन युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाओं में भर्ती किया जाएगा। इन युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। इस साल 46,000 अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा, जिनमें से 25% अग्निवीर 4 साल बाद भी सेना में बरकरार रहेंगे, जबकि बाकी अग्निवीरों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सेना के उच्चाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो भी इस तरह के उपद्रव में शामिल थे उनकी पहचान की जा रही है और सेना में इन उपद्रवियों को किसी भी हाल में भर्ती नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक भारत न्यूज, सुल्तानपुर।